Hello everyone, Om Namah Shivaya. I welcome you back to my channel Tarot with Angels. करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। आपसे जितनी चीजें मैच करें आप उतनी रख लेना, बाकी को आप साइड कर देना, ठीक है। और पॉजिटिव माइंड में रहे, ऊपर वाले से प्रे करते रहे और मैं भी प्रे करती हूँ ताकि हमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स की आ सके और हम जान सके कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बट स्टिल आप सभी जानते हैं कि जनरल रीडिंग होगी तो जितनी चीज़ें मैच करें आप उतनी ही रख लेना, बाकी को अपने माइंड से आप निकाल देना, क्योंकि हो सकता है वो सिचुएशन, वो थिंकिंग उनके पर्सन की उनके लिए किसी और व्यूअर की हो सकती है। आप मैरिड हो, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप अपने जीवन साथी के लिए देख रहे हो, आप इससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कोई अपने बहुत अच्छे दोस्त के लिए देख रहे हो जिससे वो कांटेक्ट में नहीं है, वो जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या बात है। ऑलराइट, ओके, वाह, इस समय आपके पर्सन तो मुझे बहुत पैशनेट एनर्जी में दिख रहा है आपके लिए। ओ माय गॉड, आर्कानास। फ्रेंड्स, आपकी तो रीडिंग की शुरुआत जो हुई है वो मेजर आर्काना से हुई है। द वर्ल्ड का कार्ड है, चैरियट है, द हेरोफेंट, तीन मेजर आर्कानास है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस समय आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज चाहते हैं। वो आपके और अपने रिश्ते को लेके बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात करने की और आपसे मिलने की अपॉर्चुनिटी, वो अवसर तलाश कर रहे हैं कि वो आपसे मिले और वो बोले कि पीछे जो कुछ भी हुआ है उसको भूल के अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। वो आपके पर्सन अगर कोई मैसेज आपको देना चाहते तो वो यही कहते इस वक्त कि मुझसे भूल हुई थी, मुझे सही और गलत की पहचान नहीं थी जो कि मुझे अब जाके हुई है। आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आपको और उनको अलग करने के लिए शायद कुछ ऐसे प्रपंच तैयार किए गए थे उनके या आपकी तरफ से किसी लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं चाहता था, किसी के मन में तो आपको लेके जेलसी थी और वो नहीं चाहता था कि आप और आपके पर्सन जो है या आप और आपके एक्स जो है या क्रश है वो एक हो। किसी को काफ़ी प्रॉब्लम थी इससे। और यहाँ पे तो कुछ लोगों के केस में मुझे फैमिली भी नज़र आ रही है और उसका रीज़न है जो भी अंतर है, जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के कल्चर में, कास्ट में, कम्युनिटी में। अब जाके आपके पर्सन को पता चला है कि लोगों के अंदर जेलसी थी, जब और जिस भी लोग से आपके पर्सन ने या आपने, आप दोनों ने जिसे भी शेयर किया है ना, आपके पर्सन को पता चल गया है कि आपका या उनका किसी से आप दोनों के बारे में बता देना कि आप दोनों मिले हो, आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हो या आप लोग पॉजिटिव सोचते हो एक दूसरे को लेके, कोई शादी करना चाहते हैं। तो जिससे भी आपके पर्सन ने ये बातें शेयर की थी उस आदमी ने, उस महिला ने आप दोनों को अलग करवाने की बहुत बड़ी साजिश रची थी, ठीक है। और जिसकी वजह से आपके पर्सन ना तो उन लोगों को दुखी कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है वो फैमिली के लोग हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत नज़दीकी हो, बहुत नज़दीक हो, काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप हो उन लोगों से। तो आपके पर्सन अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि गलत कौन था, अब ये चीज़ समझ चुके हैं सही कौन था। और आपके पर्सन ने देखिए आपकी तरफ से भी शायद मैसेज का और कॉल का वेट किया है। वो अब और आपका वेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि खुद ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपको लेके और आपसे बात करना चाहते हैं कि इस मैटर को बात करके ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़। देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, मैंने कुछ पास्ट के लिए निकाले थे। मैंने किसी कार्ड को एक्चुअली में क्लैरिफाई किया था। देखिए, यहाँ क्या निकल के आया है, यहाँ एक लेडी निकल के आई है और वही मैं अगेन कहूँगी कि ये इनकी फैमिली से या तो ये लेडी है या तो फिर इसके आपके पर्सन के किसी बिल्कुल नज़दीकी जिस पे बहुत भरोसा करते थे आपके पर्सन।
और आपके पर्सन ने तो खुशी-खुशी उसको बता दिया कि देखो मैं ऐसे पर्सन से मिला हूँ, मेरी उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन वो तो खुशी में, एक्साइटमेंट में बताते चले गए आप लोग दोनों के बारे में। आप में से कुछ लोग तो ऑनलाइन भी यहाँ पे मिले हैं। उस थर्ड पर्सन ने जो फीडबैक दिया, उस थर्ड पर्सन ने जो आपके लिए बोला, वो गलत तरीके से आपके पर्सन के मन में घर कर गई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। आपके लिए जितनी भी सच्ची भावनाएँ थी ना आपके पर्सन की, वो भावनाएँ उल्टी दिशा में चलने लग गई। ऑलराइट? और आप लोगों का फलता-फूलता जो रिलेशनशिप है, वो उसमें से वो पॉज़िटिविटी नहीं ढूँढ पाए। उनके मन में ना बहुत ज़्यादा शंका आ गई, डाउट्स आ गए आपको लेके। और साथ ही किसी ने उनको ये भी बोला, और साथ ही आपके पर्सन को भी ऐसा फ़ील हुआ कि घर के लोग नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाए होते, अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया होता, या मान लीजिए वो आपसे शादी भी कर लेते, अगर भाग के शादी करते, जो कि बिल्कुल भी आपके पर्सन नहीं करते ये चीज़, तो क्या बोलेंगे घर के लोग? क्या बोलेंगे समाज के लोग? समाज क्या बोलेगा? तो इतना सब कुछ था कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कि वो बिल्कुल टाइड अप है। उनसे आपका ये रिश्ता, आप दोनों का ये रिश्ता आगे आपके पर्सन नहीं चला पाएँगे। ये बहुत क्लियर यहाँ पे हो चुका है। पर इस वक़्त कुछ आपके पर्सन के लाइफ़ में ऐसी चीज़ हुई है, आपके पर्सन को कुछ लोगों ने, जैसे उनका किसी से फाइट हो रहा है, जैसे उनको उन लोगों का पता चला जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, और आपके पर्सन अब उससे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। देखिए पेशेंस का काट रहा है, और ये पेशेंस आपने भी दिखाया है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में हो सकता है मूव ऑन कर गए हो सकता है आप भी कुछ लोग, आप में से भी कुछ लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मूव ऑन कर गए होंगे। तो अब जब आपके पर्सन उन लोगों से काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि क्यों मेरे मन में गलतफ़हमी पैदा की? क्यों तुमने किसी के बारे में झूठ बोला? क्यों तुमने किसी के पर्सनैलिटी को, किसी के कैरेक्टर को, किसी के फैमिली को लेके क्यों गलत-सलत मेरे दिमाग में ये बात डाली? तो अब वो लोग झगड़ा करते हैं आपके पर्सन से कि हमें क्या पड़ी थी, तुमने ही तो बात करनी बंद की उससे, हम क्या ज़बरदस्ती तुम्हारे फ़ोन से हमने ब्लॉक किया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उस तरीके का झगड़ा होता हो कि जो कुछ किया है, अब वो आपके पर्सन के ऊपर ब्लेम करते हैं कि देखो भाई जो कुछ भी किया तुमने किया, हमसे तो तुमने पूछा तो हमने ऐसा बता दिया, ओके? और पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया। लेकिन अब जब ये सिचुएशन हुई है कि जितने भी मंथ्स गुज़रे हों या जितने भी साल गुज़रे हों, अलग-अलग आप लोगों की सिचुएशन आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इतने सालों में जाके आपके पर्सन के उन्होंने परत पे परत खोल के देखा, बहुत कुछ समझा, तो समझ के उन्होंने यही पाया कि ये तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये तो एक साजिश के तहत आप लोग दोनों को अलग करवाया गया है। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। ये साजिश उनको समझ में जब आई ना, तब जाके उनको उन्होंने अब झगड़ा करना स्टार्ट किया है उन लोगों से कि तुम लोगों की वजह से मैं अपने सोलमेट से, मैं अपने इतने अच्छे दोस्त से, या मैं अपने क्रश से, या मैं अपनी वाइफ से अलग रहा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से ना आप लोगों की शादी भी थोड़ी दिक्कत में आई है, ओके? आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आप लोगों की शादी भी दिक्कत में आई है। चलिए मैं प्रेज़ेंट के कुछ और हालात देख लेती हूँ। एक चीज़ मैं और ज़रूर बताऊँगी कि पास्ट में आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो 2 लोगों को लेके चल रहे थे, ये रहा। वो कभी आपके बारे में सोचते थे, वो कभी उस थर्ड पर्सन के बारे में सोचते थे कि उनको आपको सेलेक्ट करना चाहिए या फिर उनको दूसरे पर्सन को सेलेक्ट करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा समय का फेर उल्टा घुमा आप दोनों के लिए कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया वो किसी टॉक्सिक पर्सनालिटी को किया, किसी ऐसे पर्सन को किया जहाँ पे उनको नहीं करना चाहिए था सिलेक्शन उन लोगों का, ओके? अब यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और मैं यहाँ पे 2 तरीके के लोगों की बातें कहूँगी। एक तो ये कि आप में से जिन लोगों के पर्सन का, मान लीजिए आपके पर्सन अब अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रह रहे हैं,
तो हो सकता है कि वहाँ से वो अपनी जर्नी ख़त्म करके, मे बी कुछ लोगों का, वो अपनी शादी ख़त्म करके और वो आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे। इवन दो वो नहीं करना चाहते हैं, इवन दो वो वहाँ से नहीं हटना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि अब वो अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता जो है वो कंटिन्यू कर सकें। ऑलराइट? ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, इतना आप लोग ज़रूर ध्यान दें, जहाँ पे आपके पर्सन मैरिड है और वो अपनी शादी को बचाएँगे। जो भी कोशिश करनी पड़े वो अपनी शादी को ज़रूर बचाएँगे और आपसे वो कुछ समय के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ये मैरिड लोगों के लिए है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपने जो जीवन साथी है, अपनी जो सोसाइटी है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। आपके पर्सन को बहुत प्रेशर में उनको काफ़ी प्रेशर मिल रहा है सोसाइटी के लोगों से, फैमिली के लोगों से, कि शादी कौन अपनी ख़त्म करता है। और बात सही है बिल्कुल, क्योंकि घर में अंत-अंत तक ये कोशिश की जाती है कि किसी की शादी नहीं टूटे। समाज होता है, बच्चे होते हैं, तो लोग शादी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश होनी भी चाहिए, ठीक है? ये मैंने 2 सिचुएशन बताई है शादीशुदा लोगों के लिए। अब ये सिचुएशन जहाँ पे कि आपके पर्सन मैरिड बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वो किसी के साथ भी नहीं है। तो आपके पर्सन आपसे मिलके चाहे उनको आपकी तरफ भाग के भी आना पड़े, वो आपकी तरफ भाग के आएँगे और आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे। इमीडिएटली नहीं दे सकते हैं, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे। वो आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके जैसे पार्टनर को बिल्कुल भी अपने खो सके। तो उनका स्टेप जो ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है आपसे मिलने की कोशिश करना। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, चैरियट एंड द वर्ल्ड। ये सब ट्रैवल को बताता है, ये सब किसी की तरफ बहुत तेज़ी से जाके मिलने की एनर्जी को भी बताता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट कर लिया हो, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ-कुछ लोगों से ज़रूर कॉन्टैक्ट हुआ है और आप लोग अब मिलने की प्लानिंग कर रहे हो। मैं थोड़े से कार्ड्स और देख लेती हूँ फ्यूचर एक्शन आपके पर्सन का और क्या हो सकता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा ट्रैवल ही लग रहा है, बट स्टिल मैं थोड़े से और कार्ड्स देखने की कोशिश करती हूँ। फ्यूचर एक्शन क्या उनका हो सकता है? इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे एक्शन तो नहीं होंगे। या तो वो कॉल करेंगे या तो फिर मिलने की कोशिश करेंगे या मैसेज करेंगे। किसी के थ्रू मैसेज करवा सकते हैं। हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। अब आपके पर्सन की ना फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, दिक्कत ये हो रही है। ओके, मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस, मुझे आपके पर्सन यहाँ पे आपके मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको मैसेज करने का, आपको डेट करने का, आपसे मिलने की प्लानिंग करने का, ये सारी चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू से ही आपको बोला है। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड आया था वो वर्ल्ड का कार्ड था, ठीक है? आपके पर्सन ये उनके लिए है जो मैरिड नहीं है किसी के साथ, ठीक है? ये स्पेशली उनके लिए मैसेज है। और दूसरा उनके लिए जहाँ पे वो अपनी मैरिज को मे बी ख़त्म कर देंगे, ठीक है? पेन तो आपके पर्सन को काफ़ी होगा, बट स्टिल आपके पर्सन को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके। उनकी उम्मीदें बहुत थी कि मेरा फैमिली सपोर्ट करेगा, मेरे जो नज़दीक के दोस्त हैं वो सपोर्ट करेंगे। हो सकता है एक कोई सपोर्ट में हो सकता है कुछ उससे ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन जो आपसे जो पास्ट में उन्होंने दूरी बनाई थी ना, यहाँ पे एक्चुअली जो मेन कार्ड होता है, टैरो का डेक होता है और राइडर वेट का, उसमें यही होता है कि लोग देख रहे हैं। तो आपके पर्सन थोड़े मजबूर से पास्ट में थे कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। जो अंतर है हम दोनों में, एज का हो, लुक्स का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो शारीरिक बनावट है कभी-कभी वो ऐसा हो जाता है ना, बड़ी लंबी हाइट, किसी की छोटी, किसी का बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ों को लेके भी आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, चीट किया था ऑब्वियसली कुछ लोगों के पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था, अभी पता नहीं वो कार्ड कहाँ गया।
ये रहा, टू ऑफ सॉर्ड्स भी था और फिर ये कार्ड भी यहाँ पे आया था। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स में और देखूंगी कि ऐसे वक्त में आपको अभी क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का या नहीं। स्टॉर्म वार्निंग, वही मैं उनके लिए जो लोग का मैं ब्रेकअप का बता रही थी ना कि वो अपने रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है। बॉटम में है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, मैं एक चीज और बताऊंगी, और यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है। तो अगेन दूसरे जो लोग हैं जिनके मैं रीयूनियन की बात कर रही थी और आप लोगों की मिलने की, मीटिंग की, आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे से मिल सकते हो, तो आपके लिए तो देखिए आप लोगों का यूनियन आ रहा है, 11 नंबर है, एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है। और ये जब शुरुआत होगी आप लोग काफी खुश रहोगे अगर वो अपने लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी है अगर उसको दूर करके आ रहे हैं तो। ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन मैरिड नहीं है और कोई है उनकी लाइफ में, तो जो मैंने ब्रेकअप का बताया था वो ब्रेकअप में चल रहे हैं आपके पर्सन, खुश बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, क्योंकि साथ में उनका स्ट्रेस में होना, उसकी तरफ ध्यान देना जिसको वो मिस कर रहे हैं। तो लेकिन मिस करने से भी क्या होगा, वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि उससे कुछ ऐसे घाव लगे हैं, कुछ ऐसे चोट दिए हैं उस थर्ड पार्टी ने कि वो उसमें अब और उस रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए खुशियां हैं यहाँ पे। एक चीज मैं जो बताना चाह रही थी कि हो सकता है कि जो उन्होंने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया जिसके साथ वो मूव ऑन हुए, उनका फिनेंशियल या तो खुद ही उसकी जॉब काफी अच्छी होगी थर्ड पार्टी की, नहीं तो फिर उसके फैमिली की अच्छी रेपुटेशन होगी, फैमिली में अच्छा पैसा होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी बहुत ज्यादा, बहुत तरीके की चीजें लोग सोचते हैं, मे बी वो ज्यादा गुड लुकिंग हो। तो जब उन्होंने आप दोनों को लेके ये तुलना की थी ना, जो कंपैरिजन किया था, उस कंपैरिजन में उस वक्त आपके पर्सन को यही लगा था कि थर्ड पार्टी ही हर तरीके से, सामाजिक रूप से सर्कल है, ये है वो है, उनके लिए फ्यूचर में वो साउंड हो जाएंगे, बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे दोनों मिलके, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पर्सन ने सोची होंगी। ऑलराइट, तो ये थे आपके और आपके पार्टनर, सॉरी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए सजेशन क्या है। आप ना दूसरों को देख के उसके पास अच्छा पार्टनर है, उसके पास अच्छी जॉब है, आप ये चीज करना छोड़ दो। इससे होगा क्या, आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसके पास ज्यादा अच्छा पैसा है, उसके पास ज्यादा अच्छा पार्टनर है, उसकी लाइफ में चीजें चलो ज्यादा अच्छी है, ये बोल के तो आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि दूसरों के पास ज्यादा अच्छी चीजें हैं। बजाय इसके आपके आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, आपको उस पर काम करना है। और देखिए धीरे धीरे कुछ चेंजेस आएंगे, आप अपनी सोच को जब पॉजिटिव दिशा में लेके जाओगे। आई नो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आप सुन के एकदम आप लोग बिल्कुल ऐसे बोर हो चुके हो, पर ये जो सच्चाई है उसमें क्या किया जा सकता है। यहाँ पे इतनी सारी लाइट है जो आपको काम करके, खुद पे भरोसा करके ही आने वाली है, और आपके पर्सन से आपके जो इस कार्ड में दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ही, अगेन मैं बोलूंगी पर्टिकुलर लोगों के लिए है, तो वो यूनियन आप लोगों का दिख रहा है। आई होप आपको रीडिंग क्लैरिटी मैंने हर सिचुएशन के लिए बता दी कि जो मैरिड है, जो अलग हो रहे हैं या नहीं अलग हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। वैसे आपके पर्सन आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं शादी के लिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, टेक केयर।